इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसमें कुछ रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। अगर जो संगत हैं उनको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो इस प्रश्न में 4 भाग हैं, सभी भागों को हम इसी वीडियो में एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला भाग, पहले भाग में है x + y = 5। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। तो पहले तो हम इसे क्रम से लिख लें, यानी 5 को इधर लिख लेंगे। ये हो जाएगा x + y - 5 = 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम देखेंगे, ये होता है a1 b1 c1 और ये होता है a2 b2 c2। यानी यहाँ x है, x का मतलब है 1x, तो यहाँ 1 होगा। यहाँ y है यानी 1y, तो यहाँ 1 होगा। यानी ये हो जाएगा a1/a2, यानी a1 है 1 और a2 है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर b1/b2। b1 है 1 और b2 है 2 बराबर c1/c2। तो c1 है -5 और c2 है -10। माइनस से माइनस कट जाएंगे, 5 × 5 और 5 दूनी 10। यानी ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी तीनों ही बराबर हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा a1/a2, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। यानी तीनों ही बराबर है। अगर ये तीनों ही बराबर है तो इसका मतलब है ये होंगे समपाती। समपाती का मतलब होता है कि इसके अनेक हल होंगे। अगर इसके अनेक हल होंगे तो ये हो जाएगा संगत। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा संगत। अगर ये संगत है तो अब हमें इसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि के लिए पहला समीकरण है, पहले समीकरण का बनाएंगे हम बॉक्स। यानी समीकरण 1 लिखें यहाँ, x + y = 5। अगर हम x की जगह पे 0 रखें तो y का मान 5 आ जाएगा। यानी हम यहाँ x की जगह पे 0 रखेंगे तो जो हो जाएगा y = 5। ये पूरा 0 हो चुका, y का मान 5 आ जाएगा। तो यहाँ बना लें हम बॉक्स x और ये y। ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए बॉक्स। x का मान हमने 0 रखा था, यहाँ 0 और y का आया 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। दूसरा मान, अगर हम y का मान 0 रखें तो x का आ जाएगा 5। जैसे कि x + y का मान रख दिया 0 बराबर है 5, तो ये तो 0 हो ही चुका, x का मान आ जाएगा 5। यानी x का मान आया 5 जबकि y का मान रखा था हमने 0। ये हो जाएगा 0। यानी ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए बॉक्स। ये समीकरण 1 का बॉक्स बन गया। अब बनाएंगे हम समीकरण 2 के लिए बॉक्स। समीकरण 2 है हमारे पास 2x + 2y = 10। ये समीकरण 2 है, इस रूप में लिखना है या इस रूप में, एक ही बात है वो। अब अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x + y = 5। 2 हमने कॉमन ले लिया इसमें से। अब अगर हम x का मान 0 रखें तो y का 5 आ जाएगा इसमें। तो x का मान हमने 0 रखा, ये हो जाएगा y = 5। यानी y का मान 5 आ गया। तो इसके लिए हम बॉक्स बनाए, ये समीकरण 2 का बॉक्स। ये हो जाएगा x का मान हमने रखा 0, तो 0, y का मान आया 5, तो हो जाएगा 5। अब की बार हम y का मान 0 रखेंगे, यानी x प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा y = 5। ये पूरा 0 हो गया तो x का मान आ जाएगा 5। यानी x का मान आया 5, y का मान रखा था 0। ये होगा समीकरण 2 का बॉक्स। अब हम इनकी मदद से बनाएंगे ग्राफ। अब हम बनाएंगे समीकरण 1 का ग्राफ। तो समीकरण 1 का बॉक्स है, बॉक्स में x का मान 0 और y का मान 5। तो x का मान 0, x की तरफ हमें चलना ही नहीं है, y का मान है 5, तो y की तरफ चलेंगे 5। यानी यहाँ पर हो जाएगा x का मान 0 और 5, इस पॉइंट पर हो जाएंगे। दूसरा है
5 और 0 यानी x का 5 y का 0, तो x का 5 हो जाएगा x का यहाँ पर, और y की तरफ हमें नहीं चलना है, तो इस पॉइंट पर हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 5 और 0। ये हो जाएंगे दोनों पहले समीकरण के। अब दूसरे समीकरण में हम देखेंगे तो x का मान 0, y का मान 5, तो इस यही पहले समीकरण में है, तो x का 0 और y का 5 यहाँ होगा, दूसरी बार में 5 और 0, तो दूसरी बार में 5 और 0 यही होंगे, यानी दोनों के जो बिंदु हैं एक ही पॉइंट पर होंगे। इसका मतलब है पहले समीकरण की लाइन और दूसरे समीकरण की लाइन एक ही होगी। इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों समीकरण की एक ही लाइन है। अगर एक ही लाइन है तो इसका मतलब यह है कि इनके अनेक हल होंगे, तो आंसर हो जाएगा अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी ये हो जाएगा हमारे पहले भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो पहले तो इसे हम क्रम से लिख लें, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, यानी 8 को इस साइड कर लिया। ऐसे इसे करेंगे, यानी ये है 3x माइनस 3y माइनस हो जाएगा 16 बराबर 0। अब ये हो जाएगा a1 b1 c1 समीकरण 1 में। समीकरण 2 में होगा a2 b2 और c2। तो x है, इसका मतलब 1x, तो ये हो जाएगा a1 बट्टे a2, यानी कि 1/3 बराबर b1 बट्टे b2। b1 कितना है -1 है, b2 कितना है -3 है, बराबर c1 बट्टे c2, यानी कि -8 बट्टे -16। अब ये माइनस ये माइनस कट जाएंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। यहाँ है ये माइनस कट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1/3 बराबर है 1/3 बराबर नहीं है 1/2, यानी यहाँ बराबर नहीं का निशान लग जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, यानी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो इसका मतलब है जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, और समांतर रेखाएं होंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। अगर कोई भी हल नहीं होता तो ये हो जाएगा असंगत, तो यहाँ लिख देंगे असंगत, असंगत। इसका आंसर हो जाएगा असंगत है। अगर ये असंगत है तो इसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि उनका ही ग्राफ बनाना है जो संगत है। तो इसका आंसर हम यहीं तक छोड़ देंगे। ये हो जाएगा दूसरे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और इसका दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दो समीकरण है, यानी पहले समीकरण में हो जाएगा a1 b1 और c1, दूसरे समीकरण में होगा a2 b2 और c2। यहाँ केवल y है तो इसका मतलब 1y यहाँ 1 होता है, तो ये हो जाएगा a1 बट्टे a2, यानी कि 2/4, यहाँ हो जाएगा 2/4 बराबर b1 बट्टे b2। b1 है 1 और b2 है -2, तो यहाँ हम देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 बराबर नहीं है -1/2, क्योंकि इधर माइनस के इधर प्लस के हैं तो बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी हम निशान लगा देंगे बराबर नहीं है का। हमारा फॉर्मूला लगेगा a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो इसका मतलब ये है इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी किसी एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे, तो ये हो जाएगा संगत। तो यहाँ हम लिखें संगत, ये हो जाएगा संगत। अगर ये संगत है तो इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले समीकरण का बॉक्स बनाएंगे। तो पहला समीकरण है हमारे पास, यहाँ लिखें यह 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। अब 6 को इधर कर दें
तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। अब हम x की जगह पर रख रहे हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस वाई बराबर 6, यानी ये हो जाएगा यहाँ 2 दूनी 4, तो इसे लिखें y बराबर 6 और 4 जाएगा दूसरी साइड। y बराबर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका मतलब y का मान आ जाएगा यहाँ 2, y का मान आ गया 2, जबकि x का मान हमने क्या रखा था, x का मान भी 2 ही रखा था। तो यहाँ बना ले हम बॉक्स, ये हो जाएगा x और y, यानी कि समीकरण 1 के लिए x का मान हमने 2 रखा था और y का मान भी निकल के आया 2, यानी x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। अब हम रखें x की जगह पे 0, तो ये है, यहाँ रखें 2 ब्रैकेट में कर दें 0 प्लस y बराबर है 6। अब ये पूरा 0 हो चुका, तो इसका मतलब y का मान क्या बचा 6, तो y का हो गया 6, जबकि x का मान रखा था हमने 0। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए बॉक्स हो गया ये। अब बनाएंगे समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 है हमारे पास 4x माइनस 2y, 4 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा बराबर में 4 प्लस के। अब हम x की जगह पर रख रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 2y बराबर 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4 है, 4 दूनी 8, 8 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 8, यानी माइनस 2y बराबर प्लस के 4 है माइनस 8 है, तो यहाँ बचेगा माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएंगे, y बराबर 4/2, 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि y का मान क्या आएगा, y का मान भी आएगा 2। अब हम यहाँ बना लें बॉक्स इसके लिए, यानी समीकरण 2 के लिए x और y, ये हो जाएगा बॉक्स समीकरण 2 के लिए। तो हमने y का मान यहाँ आया 2, जबकि x का क्या रखा था, x का भी रखा था 2, यानी x का भी 2 और y का भी 2। एक मान और निकालेंगे, तो इसके लिए हम y का मान रख रहे 0, तो यहाँ कर लें, यानी कि 4 माइनस 2 ब्रैकेट में कर दें 0 बराबर हो जाएगा 4। अब ये पूरा 0 हो जाएगा, 4x बराबर 4, x बराबर 4/4, 4 एकम 4 यानी 1, यानी x बराबर 1। x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 1, y का मान रखा था हमने 0। तो ये हो गया समीकरण 2 के लिए बॉक्स, और ये हो गया समीकरण 1 के लिए, यानी दोनों बॉक्स हमारे बन चुके हैं। अब इन दोनों बॉक्सों से यहाँ पर बनाएंगे हम ग्राफ। अब हम पहले बनाए समीकरण 1 का ग्राफ, तो समीकरण 1 में है x का भी मान 2 और y का भी मान 2, तो यहाँ से x की तरफ चलेंगे 2 यहाँ होगा, और y की तरफ 2 चलेंगे तो 2 यहाँ होगा, यानी लगभग यहाँ हो जाएगा 2 और 2, ये हो जाएगा x और y का मान 2 यहाँ पर। दूसरा है 0 और 6, तो x की तरफ 0 चलना है, यानी चलना ही नहीं है, y का मान है 6, तो y की तरफ 6 चलेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और 6। अब दूसरे समीकरण में देखें तो x का भी 2 और y का भी 2, जबकि 2 और 2 हम दिखा चुके हैं, वो भी समीकरण 1 में है, तो 2 और 2 यहीं पर होगा। और दूसरे है 1 और 0, x की तरफ 1 चलना है, y की तरफ नहीं चलना है, तो यही होगा, ये हो जाएगा 1 और 0। अब ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए और ये हो जाएगा समीकरण 2 के लिए, तो इनको हम मिला देंगे, यानी कि इसको इससे मिलाएंगे, यानी ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए, तो ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ, और ये हो जाएगा समीकरण 2 का ग्राफ, इसे भी मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे। अब हम देखेंगे समीकरण 1 की लाइन और समीकरण 2 की लाइन, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटती है, तो यहाँ जो पहला मान है वो x का होगा, दूसरा होगा y का। जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं काटती है वही आंसर होता है, यानी ये हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर भी होगा 2, यानी ये हो जाएगा हमारे तीसरे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग, जो कि लास्ट भाग है। इसका समीकरण 1 है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और समीकरण 2 है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, यानी समीकरण 1 में हो जाएगा a1 b1 और c1, समीकरण 2 में होगा a2 b2 और c2। अब ये हो जाएगा a1/a2, यानी कि 2/4 हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2, यानी b1 है -2 और b2 है -4,
बराबर C1/C2। C1 है -2 और C2 है -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये बनेगा हमारा 1/2 बराबर, ये भी हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये भी हो जाएगा 1/2 बराबर, ये नहीं कटेगा तो यही रहेगा 2/5, यानी यहाँ हम निशान लगाएंगे कि ये बराबर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा बराबर नहीं है, यानी 1/2 बराबर है 1/2, ये 2 तो बराबर है, ये तीसरा बराबर नहीं है, तो ये निशान लग जाएगा, यानी यहाँ फॉर्मूला लगेगा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा, अगर कोई हल नहीं होगा तो ये हो जाएगा असंगत, तो यहाँ हम लिख देंगे असंगत, असंगत, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी चौथे भाग का आंसर हो जाएगा असंगत। ये असंगत है इसलिए हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है केवल संगत का, तो ये हो जाएगा चौथे भाग का आंसर, यानी प्रश्न नंबर 4 के चारों भाग हो चुके कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।